तो गाइज यदि आपको इंग्लिश स्पेलिंग में मिस्टेक होती है यानी कि इंग्लिश के रूल्स यदि आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप स्पेलिंग रूल्स सीखेंगे वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, आपको ट्रिक के साथ बताया जाएगा कि किस तरह से आप स्पेलिंग रूल्स को याद रख सकते हैं, रूल्स को याद कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए आज है स्पेलिंग रूल के, स्पेलिंग मिस्टेक बोलिए या फिर स्पेलिंग रूल्स बोलिए, तो आज है इसका पार्ट 6। ठीक है, और इसके पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप सारे पार्ट को देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के रूल, तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में आप पूरे के पूरे 15 यानी कि 15 रूल्स सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एकदम सिंपल सा रूल है कि किसी भी वर्ड में आई के बाद हमेशा ई आता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि किसी भी वर्ड में आई के बाद हमेशा ई आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बिलीव, बिलीव में आई के बाद ई आया है, तो आई होप या इससे आपको समझ में आ रहे होगी कि आई आ रहा है तो इसके बाद ई आएगा, यानी कि आई और ई होगा। बिलीव में भी देख लीजिए, यहाँ पे अचीव में आई के बाद ई आया है, ठीक उसी तरह से है चीफ और बिलीव, यहाँ पे है ये बिलीव। ठीक है, बिलीव है और ये है बिलीव और ये है बिलीव। तो देख सकते हैं कि सभी वर्ड में आई के बाद ई आया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कब आपको आई ई लिखना है, यानी कि आई के बाद ई आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अभी आगे आप समझ जाओगे। रूल नंबर 2 है कि किसी भी वर्ड में सी के बाद हमेशा ई आई आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए है रिसीव, रिसीव में सी के बाद ई आई आया है, यहाँ पे देख सकते हैं रिसीव। यहाँ है कंसीव, कंसीव में भी देख सकते हैं कि सी के बाद ई आई आया है, ठीक उस तरह से यहाँ पे देखिए रिसीट, डिसेव। तो इन सभी वर्ड में सी के बाद ई आई आया है, तो इससे आपको समझ में आ रहे होंगे कि सी के बाद हमेशा क्या आएगा, ई आई आएगा। ठीक है, अगर सी लेटर के बाद ई का है साउंड या फिर सी लेटर के बाद आपको लिखना हो कि ई आई लिखे या फिर आई ई लिखे, तो आपको याद रखना है कि सी के बाद हमेशा ई आई आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर सी नहीं है, सी के जगह पे कोई और लेटर है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि आई आएगा, उसके बाद ई आएगा, जो कि आपने अभी रूल नंबर 1 में देखा। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है कि जब किसी वर्ड के अंत में शेल साउंड से पहले वावल हो तो वहाँ पे शेल साउंड के लिए हम CIAL लिखते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखिए सोशल, तो सोशल में आप देख सकते हैं कि शेल साउंड से पहले ओ आया है। ठीक है, यहाँ पे ओ, इसलिए यहाँ पे शेल साउंड के लिए हम CIAL लिखते हैं। ठीक उस तरह से यहाँ पे देखिए स्पेशल, स्पेशली, इसको हम पढ़ते हैं स्पेशली। एक होता है स्पेशली और दूसरा होता है स्पेशली। स्पेशली और स्पेशली का दोनों का मतलब सेम होता है, विशेष रूप से। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं स्पेशली और ये है स्पेशली। ठीक है, तो इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, देख सकते हैं कि शेल साउंड से पहले क्या आया है, यहाँ पे ई लेटर आया है, यानी कि वावल आया है। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 है कि जब किसी वर्ड के अंत में शेल साउंड से पहले कोई वावल हो, यहाँ पे देखिए बी नहीं, ये है वावल। ठीक है, वावल नहीं हो तो वहाँ पे शेल साउंड के लिए हम TIAL लिखेंगे। देखिए कितना सिंपल है कि वावल हो तो वहाँ पे CIAL लिखेंगे, और वावल नहीं हो तो वहाँ पे शेल साउंड के लिए आपको क्या लिखना है, TIAL लिखना है। जैसे कि मार्शल, मार्शल में देख सकते हैं कि शेल साउंड से पहले यहाँ पे आर लेटर आया है, वावल नहीं है, इसलिए यहाँ पे TIAL लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए पार्सल, पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल में एक वर्ड है इनिशियल, जहाँ पे शेल साउंड से पहले यहाँ पे आई लेटर आया है जो कि वावल है, तो ये क्या है, इस रूल का एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। तो एक दो वर्ड एक्सेप्शन हो सकते हैं यानी कि अपवाद हो सकते हैं, लेकिन 100% में यानी कि 98% आपको ये जो रूल है फॉलो करना है। ठीक है, ये रूल आपके काम आएगा। रूल है, रूल नंबर 5 है। तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो देखिए रूल नंबर 5 क्या है कि जब किसी वर्ड के अंत में ट साउंड से पहले
क का साउंड हो तो वहाँ पे टर साउंड के लिए हम क्या लिखते हैं, TOR लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है डॉक्टर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं टर साउंड, लेकिन यहाँ पे जब आप वर्ड में इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको टर नहीं बोलना है, आपको केवल ट बोलना है, ठीक है। ट और यानी कि ट को आपको लंबा बोलना है, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में अ का साउंड दे दी हूँ ताकि आप अच्छे से वर्ड को प्रोनाउंस कर पाए। आप ये ना बोले डॉक्टर, आप ये ना बोले डॉक्ट, ठीक है, कि मैंने बताया था कि यहाँ पे केवल ट बोलना है तो आप डॉक्ट बोल दोगे, नहीं, आपको क्या करना है, आपको बोलना है डॉक्टर, इस तरह से डॉक्टर। यहाँ आप देख सकते हैं कि क का साउंड आ रहा है, सी है जिसको हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, टर साउंड से पहले, तो ये होता है डॉक्टर। और यहाँ पे आर से पहले कोई वावल अगर आ जाता है तो इसलिए वहाँ पे आर लेटर साइलेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर से पहले एक वावल आया है ओ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन 100% सही होता है। हमें क्या सिखाया जाता है, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बोलना है, आपको बोलना है डॉक्टर, इस तरह से। ठीक उस तरह से यहाँ पे भी देखिए एक्टो, फैक्टो, वेक्टो। तो आप समझ रहे हैं कि सभी में टर साउंड से पहले क्या आ रहा है, सी लेटर आ रहा है, यानी कि क का साउंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क का साउंड अगर आता है टर साउंड से पहले तो वहाँ पे आपको टर साउंड के लिए क्या लिखना है, TOR लिखना है, और इसको प्रोनाउंस क्या करना है, ट और अ प्रोनाउंस करना है, यानी कि ट को आपको लंबा बोलना है। इसलिए मैं यहाँ पे अ का साउंड देती हूँ ताकि आप ट को लंबा बोल पाए। वेक, जैसे कि यहाँ पे वेक्टो, फैक्टो, डॉक्टो, एक्टो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। रूल है, रूल नंबर 6 है कि जब किसी वर्ड के अंत में टर साउंड से पहले अगर क का साउंड नहीं है तो वहाँ पे टर साउंड के लिए आपको क्या लिखना है, TER लिखना है, जैसे कि लेट। और यहाँ पे भी आपको टर नहीं बोलना है, यहाँ पे बोलना है और, ठीक है, तो इसको केवल ट बोलना है, ट और ट, इस तरह से, जैसे कि लेट। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आर से पहले वावल आया है ई, ठीक है, तो यहाँ पे डबल TER आ रहा है तो आपको टर ही बोलना है, ट, ठीक है, लेटो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, क का साउंड नहीं है, टर साउंड से पहले क का साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे ल का साउंड आ रहा है, ठीक है, टर साउंड से पहले क्या आ रहा है, ल का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे TER लिखा गया है और लेटर में डबल T आता है, देख सकते हैं, लेटो। उस तरह से यहाँ पे देखिए बटर, मैटर, बेटर, ठीक है, बेटर का मतलब होता है बेहतर, ये है आपका मैटर यानी कि मामला, बटर का मतलब होता है मक्खन, लेटर यानी कि पत्र। तो सभी वर्ड में आपको टर को ट अ प्रोनाउंस करना है, ठीक है, ट को लंबा बोलना है, लेटो, बटर, मैटर, बेटर। अब आप तो ये तो आप समझ गए होंगे कि कब आपको TER लिखना है और कब आपको TOR लिखना है, यानी कि क का साउंड हो टर साउंड से पहले तो आपको TER, वहाँ पे आपको TOR लिखना है, और क का साउंड नहीं हो तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, TER लिखना है, और कहीं पे डबल T भी होता है, जैसे कि इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं। ये रूल नंबर 7 है कि जब किसी वर्ड के शुरू में और बीच में ई का साउंड हो तो वहाँ पे ई के साउंड के लिए हम डबल ई लिखते हैं। जैसे कि कोई भी आप नाम लिख रहे हैं तो उस नाम में अगर वर्ड के शुरू में और बीच में ई का साउंड हो तो डबल ई लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए नाम है एक नीरज, तो नीरज में वर्ड के शुरू में ई का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे ई के साउंड के लिए डबल ई होगा, ठीक है। कई बार स्टूडेंट यहाँ पे आई लिख देते हैं, NIRAJ, तो इस तरह से आप लिखोगे तो थोड़ा रॉन्ग लगेगा नाम, ठीक है। वैसे तो नाम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूल यही है कि यहाँ पे डबल ई रहेगा तो नाम सही, यानी कि आपका जो नाम है वह देखने में उसकी जो मीनिंग है वह सही लगेगा। जैसे कि नीरज में डबल ई यहाँ पे आता है, देख सकते हैं। अजीत, ठीक है, अजीत में देख सकते हैं कि वर्ड के बीच में यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पे डबल ई आया है। धीरज में देखिए वर्ड के शुरू में डबल ई आया है, ध के साउंड के लिए यहाँ पे ई के साउंड के लिए डबल ई आया है। ठीक उस तरह से यहाँ पे देखिए कबीर, कबीर भी वर्ड के बीच में ई के साउंड आ रहा है, यहाँ पे बी में ई का साउंड आया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी डबल ई लिखा गया है। तो आई होप रूल नंबर 7 आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आपने समझ लिया कि वर्ड के बीच में और शुरू में ई का साउंड हो तो डबल ई लिखते हैं, लेकिन जब किसी वर्ड के अंत में अगर ई का साउंड हो तो वहाँ पे ई के साउंड के लिए हम आई लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सोनी, तो सोनी में वर्ड के
अंत में ई का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे आपको डबल ई नहीं लिखना है, अंत में आई लिखना है, ठीक है, ई के साउंड के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे है सोनी, लास्ट में आया है ई का साउंड, रानी, यहाँ पे देखिए सुहानी, आरती। तो कोई भी आप नाम लिख रहे हैं तो अगर अंत में ई का साउंड हो, ठीक है, नाम के अंत में ई का साउंड हो तो वहाँ पे आपको ई के साउंड के लिए आई लिखना है। अब देखते हैं रूल नंबर 9 है कि जब किसी वर्ड के अंत में स का साउंड से पहले, स के साउंड से पहले क्या हो, एन हो या फिर आर हो, तो वहाँ पे स के साउंड के लिए हम सी ई लिखते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा कि अंत में स के साउंड के लिए हम कहीं पे एस ई लिखते हैं और कहीं पे सी ई लिखते हैं। तो अगर स के साउंड से पहले क्या हो, एन हो या फिर आर हो, तो वहाँ पे स के साउंड के लिए हम सी ई लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए है चांस, चांस में देख सकते हैं कि स के साउंड से पहले यहाँ पे एन लेटर आया है, इसलिए यहाँ पे स के साउंड के लिए सी ई लिखा गया है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए बैलेंस, दूसरी तरफ देखिए सोर्स और फोर्स, इस दो वर्ड में आर लेटर आया है, तो आर हो या फिर एन हो, वहाँ पे आपको स के साउंड के लिए क्या लिखना है, सी ई लिखना है। इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी है, यानी कि अपवाद भी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हॉर्स, हॉर्स में भी स के साउंड से पहले यहाँ पे आर लेटर आया है, तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एस ई होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, इसको आपको लर्न करने ला है इन सभी वर्ड्स को। जैसे कि यहाँ पे देखिए नर्स, पर्स, वर्स, कर्स, इन सभी वर्ड में स के साउंड से पहले आर लेटर आया है, लेकिन यहाँ पे सी ई नहीं लिखते हैं, यहाँ पे एस ई लिखते हैं। कि अब समझते हैं कि हम एस ई कब लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए जब किसी वर्ड के अंत में ज साउंड हो, ठीक है, ज का साउंड हो, तो ज के साउंड के लिए ज़्यादातर एस ई लिखा जाता है, ठीक है। ये फिक्स है कि अगर वर्ड के अंत में यदि आप कंफ्यूज है कि कब हमें सी ई लिखना है और कब हमें एस ई लिखना है, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज है, तो अगर ज का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे आपको सिंपली एस ई लिख देना है, और स का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे आपको सी ई लिख देना है। अब कई वर्ड में स के साउंड के लिए हम एस ई भी लिखते हैं, ठीक है, तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अगर ज का साउंड आ रहा है, अब देखिए ज के साउंड के लिए हम कहीं पे जी ई भी लिखते हैं, कहीं पे जे भी लिखते हैं, ठीक है, जे जो जे लेटर होता है। लेकिन अगर आप जी ई, एस ई और सी ई में कंफ्यूज है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि सी ई लिखे कि एस ई लिखे। तो ज का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे आपको एस ई लिखना है। जैसे कि अब्यूज, और जो अब्यूज में देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में ज का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एस ई होता है अब्यूज। और यहाँ पे पढ़ने में भी आपको सही यानी कि आप पढ़ना भी सीख रहे हैं कि इसको हम ज पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड के अंत में अगर एस ई आ रहा है तो इसको हम ज पढ़ते हैं, और कहीं पे से स भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या इसको हम पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं, अराइज, और यहाँ पे एस ई लिख रहे हैं ज के साउंड के लिए। और लिखने के लिए यदि आप बात करें तो यहाँ पे सी ई या फिर एस ई में यदि आप कंफ्यूज है तो ज के साउंड है तो वहाँ पे आपको एस ई ही लिखना है, ठीक है, सी ई नहीं होगा अगर ज का साउंड आ रहा है तो। कब आपको लिखना है, जब आप एस ई या फिर सी ई में कंफ्यूज हो तब, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि कहीं पे अगर जी ई वर्ड में लिखा जा रहा है ज के साउंड के लिए तो वहाँ पे भी आपको एस ई लिख देना है, नहीं, आपको वहीं पे एस ई लिखना है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पे सी ई होगा या फिर एस ई होगा। तो ज का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे एस ई होगा, ठीक है। कॉच, यहाँ पे देखिए कॉच, क्लोज, सीज, चूज, सभी वर्ड में ज के साउंड के लिए एस ई लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे अबेस, इन सभी में सर साउंड से पहले बावल आया है, और यहाँ पे देखिए सर साउंड से पहले आ रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सर साउंड के लिए सी ई न लिखकर यहाँ पे एस ई लिखे हैं, ठीक है। ज के साउंड के लिए मैंने आपको बताया कि एस ई होगा, ठीक है, उसमें फिक्स है कि आपको एस ई ही लिखना है, ठीक है, यदि आप एस ई और सी ई में कंफ्यूज है तो, ठीक है। लेकिन अगर स का साउंड आ रहा है तो स के साउंड के लिए हम सी ई और एस ई दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। जैसे कि अबेस, अबेस में देख सकते हैं कि स के साउंड के लिए यहाँ पे एस ई लिखा गया है। अब्रेस, हाउस, इन सभी में स के साउंड के लिए एस ई आया है। वो ठीक उस तरह से यहाँ पे देखिए हॉर्स, नर्स, पर्स। तो
आई होप आप समझ गए होंगे कि कब आपको एस ई लिखना है और कब आपको सी ई लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एस ई इन सभी वर्ड में आया है। और इसके पहले जो मैं आपको रूल बताई कि जहाँ पे ज का साउंड हो वहाँ पे एस ई लिखना है। ठीक है, ज के साउंड के लिए, और इसके अलावा स के साउंड के लिए भी हम यहाँ पे एस ई लिखते हैं। एस ई को हम कहीं पे ज भी प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे स भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको सी ई दिख जाता है तो सी ई को हम केवल स प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल है कि जब किसी वर्ड के शुरू में और बीच में जी एच हो तो जी एच को हम ग पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए गोश्त, इसको घोस्ट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोश्त। यहाँ पे जी एच को हम ग प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि ये वर्ड के शुरू में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगस्त में वर्ड के बीच में आया है यहाँ पे जी एच, तो यहाँ पे भी हम जी एच को ग पढ़ेंगे। ठीक है, अगस्त। नेक्स्ट है अस्पगेटी, इसको हम पढ़ते हैं अस्पगेटी। यहाँ पे भी देखिए वर्ड के बीच में जी एच आया है। ये तो आपने समझ लिया कि वर्ड के शुरू में और बीच में जी एच आएगा तो उसको हम ग पढ़ेंगे, लेकिन जब किसी वर्ड के अंत में अगर जी एच हो तो वहाँ पे जी एच को हम फ पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्ड के अंत में जी एच आया है तो ये लाफ होता है। ठीक है, एल ए यू जी एच, लाफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कफ, टफ, ये है रफ, टफ। ठीक है, इन सभी वर्ड के अंत में देख सकते हैं कि जी एच आया है और यहाँ पे जी एच को हम फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर जी एच आता है तो वहाँ पे जी एच को आपको क्या पढ़ना है, फ पढ़ना है। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, लाफ, कफ, रफ, टफ। ठीक है, रूल नंबर 14 है कि जब किसी वर्ड में जी के बाद अगर यू आता है तो वहाँ पे यू लेटर साइलेंट रहता है। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड में आपको जी और यू दिख जाए एक साथ, जी और यू दोनों, तो वहाँ पे यू लेटर साइलेंट रहता है। ठीक है, और जी को हम प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि आप देखिए गेस्ट, यहाँ पे यू साइलेंट हो गया और जी ई एस टी हो गया गेस्ट, गेस्ट। यहाँ पे भी देखिए यू साइलेंट हो गया तो बच गया आपका जी ई डबल एस, गेस। गार्ड, यहाँ पे भी देखिए यू साइलेंट हो गया तो बच गया जी ए आर डी, गार्ड। गाइड में भी देख सकते हैं कि यू साइलेंट हो गया तो ये हो जाएगा जी आई डी ई, गाइड। ठीक है, तो किसी भी वर्ड में जी और यू एक साथ हो या फिर जी के बाद यू हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यू को साइलेंट रखना है, केवल जी को हम प्रोनाउंस करते हैं, वहाँ पे यू लेटर साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 15 है, ये सबसे लास्ट रूल है। देखिए जब किसी वर्ड में टी के बाद अगर यू ए एल या फिर यू आर ई हो तो वहाँ पे टी को हम च पढ़ते हैं। ठीक है, कब पढ़ेंगे च, जब टी के बाद यू ए एल हो या फिर यू आर ई हो, दोनों कंडीशन में टी को हम च पढ़ते हैं। जैसे कि म्यूचुअल, म्यूचुअल में देख सकते हैं कि टी के बाद यू ए एल आया है और यहाँ पे टी को हम च पढ़ रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है एक्चुअल, यहाँ पे भी देखिए टी के बाद यहाँ पे यू ए एल आया है और यहाँ पे भी जो टी का प्रोनाउंसिएशन है वो च हो रहा है, एक्चुअल। नेक्स्ट है नेचर, अब देखिए यहाँ पे भी आर के पहले यू आया है। ठीक है, तो आर के पहले अगर यू आ गया तो यहाँ पे आर लेटर साइलेंट हो गया, और किसी भी वर्ड के अंत में ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है। तो मतलब कि यहाँ पे आर भी साइलेंट हो गया और ई भी साइलेंट हो गया। क्या बच गया अब, एन ए टी और यू बच गया, तो यू को तो यहाँ पे हम अ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया प्रोनाउंसिएशन, नेचर। ठीक है, इसको नेचर नहीं बोलना है, आपको बोलना है च को लंबा बोलना है, इसलिए मैं यहाँ पे लास्ट में अ का साउंड दी हूँ, आपको बोलना है नेचर। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एन ए टी बच गया तो केवल पढ़ देंगे नेच, नहीं, नेच नहीं पढ़ना है, आर साइलेंट है। इसका मतलब है कि आपको जो लास्ट वाला लेटर है च, वहाँ पे आपको लंबा बोलना है च को। ठीक है, लंबा बोलने का मतलब कि लास्ट में आपको अ का साउंड देना है, नेचो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे अ लिखती हूँ। ठीक उस तरह से यहाँ पे देखिए फ्यूचर, यहाँ पे भी टी के बाद यू आर ई आया है, यहाँ पे देखिए यू आर ई दिया है तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर। यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम कंडीशन, जिस तरह से नेचर उस तरह से इसको भी पढ़ना है। आप भी हमारे साथ प्रोनाउंस करिए, फ्यूचर, फ्यूचर, नेचर। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
यदि वीडियो पसंद आया और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब देखिए आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको A to Z जितने सारे स्पेलिंग रूल्स होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। A to Z सभी स्पेलिंग रूल्स के वीडियो आने वाली है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।